हाय बच्चों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी को। आज हम जानेंगे क्लास 9 यानी कि चैप्टर 2 के बारे में, बहुपद चैप्टर को, जो कि प्रश्नावली 2.1 के बारे में इसको सॉल्व करने वाले हैं पूरा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपना उत्तर दीजिए। ठीक है, तो कौन सा संख्या है जो चर में बहुपद है और कौन कौन सा संख्या है जो अचर में बहुपद नहीं है। ठीक है, इसको हमको बताना है। तो चर बहुपद पहले हम समझते हैं। ठीक है, चर क्या होता है? एक्स वाई जेड, अगर कोई ए बी सी डी लेटर से, ठीक है ना, जेड तक कोई भी लेटर आए तो उसको हम बोले जाएंगे चर में। और लेकिन कोई संख्या में सिर्फ हो उसको बोलते हैं अचर। जैसे 2 4 5 6 8 ये सब सिर्फ संख्या हो तो उसको हम बोलते हैं अचर। ठीक ना। तो चलिए हम पता करते हैं कि कौन सी संख्या बहुपद है और कौन सी संख्या बहुपद नहीं है। तो सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है यहाँ है, तो इसका सॉल्व यहाँ से। तो 4x² माइनस 3x+7 में केवल एक चर x है और इससे x की सभी घात धनात्मक पूर्णांक है। इसका कहने का मतलब देखिए, 4x² लिखा है। ठीक है, यहाँ भी x है, यहाँ भी क्या है, x ही है। ठीक है, तो इसलिए इसको, यार इसके ऊपर में जो 2 लिखा है, ठीक है, जैसे 4x² ये 2 लिखा है ना, ये क्या है, धनात्मक है, इसलिए क्या हो जाएगा, एक चर में बहुपद है। एक चर में बहुपद है कहने का मतलब है, ये एक चर में बहुपद क्यों है, क्योंकि x की संख्या और यहाँ भी x की संख्या दोनों जगह सेम है, इसलिए एक चर में बहुपद है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये तो सॉल्व हो गया। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ, y² + √2 में केवल एक चर में y है, इसमें y की सभी घात धनात्मक पूर्णांक है। y² + √2 एक चर में बहुपद है। ये भी एक चर में बहुपद है क्योंकि y के ऊपर में जो 2 है, ठीक है ना, 2 के ऊपर में कुछ माइनस वगैरह नहीं है, इसलिए ये क्या है, बहुपद है। अगर यदि मान लीजिए y के ऊपर में 2 रहता और यहाँ -2 रहता, यानी कि माइनस रहता, माइनस, तो ये क्या होता है, बहुपद नहीं होता। अगर ये जैसे मान लीजिए 4x² लिखा था पहला क्वेश्चन में, यहाँ रहता अगर दी माइनस, तो ये क्या होता है, बहुपद नहीं होता है। तो कोई भी संख्या यानी कि एक्स वाई जेड के ऊपर में, यानी कि स्क्वायर जो रहे उसके ऊपर में माइनस नहीं होना चाहिए। ठीक ना, तो वो सब बहुपद नहीं कहलाते। तीसरा क्वेश्चन, जैसे 3√t + t√2 की पद 3√t में t की घात 1/2 है जो कि धनात्मक पूर्णांक नहीं है। ये धनात्मक पूर्णांक, एक चीज़ याद रखिएगा और इसमें, कि अगर दी कोई भी संख्या एक्स वाई जेड में, ठीक है, अगर दी वो रूट अंडर में हो तो वो क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। जैसे मान लो √x रहेगा तो ये बहुपद में नहीं होगा, √t रहेगा तो ये बहुपद में नहीं होगा, तो रूट अंडर के अंदर नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए यहाँ क्या है, √t, ये जो चर है एक्स वाई जेड जो आएगा एबीसीडी में बताए थे लेटर, वो रूट अंडर में नहीं होना चाहिए। तो यहाँ टी देखिए रूट अंडर में आ रहा है, इसलिए क्या बहुपद नहीं है। ठीक है, चौथा सवाल बनाते हैं। y+2/y के पद 2+y में y की घात -1 है जो कि धनात्मक पूर्णांक नहीं है, ये भी नहीं है। इसमें आपको 3 चीज़ याद रखने चाहिए, तब ये पूरा आपका बहुपद चैप्टर इसमें बन जाएगा। एक चीज़ इसमें याद रखिएगा कि हमको पहले आपको बताया था कि स्क्वायर वगैरह जो भी आता है एक्स के ऊपर में पावर 3 2 4, वो माइनस में नहीं होना चाहिए। माइनस में होगा तो क्या हो जाएगा, बहुपद नहीं होगा। दूसरा बताए थे कि एक्स वाई जेड जो भी आता है एबीसीडी लेटर में, वो रूट अंडर में नहीं होना चाहिए। तीसरा है कि कोई भी संख्या जो है चर और अचर, जो सॉरी चर बताए, यानी कि एक्स वाई जेड, वो बट्टी में नहीं होना चाहिए। जैसे वाई क्या आ रहा है, बट्टी में आ रहा है, एक्स नीचे आ जाता तो बट्टी में आ जाता। ये तीनों अगर याद रखेंगे तो ये बहुपद चैप्टर आपका पूरा सॉल्व हो जाएगा। इसलिए y+2y y की बहुपद नहीं है। ठीक है, ये बहुपद क्यों नहीं है, कारण क्या है, क्योंकि 2/y जो है बट्टे में और y बट्टे में नहीं होनी चाहिए। ठीक, तो इस चीज़ को अगर ये समझेंगे, ये तीनों को याद रखेंगे, तो आपका बहुपद चैप्टर ऐसे ही ये सॉल्व हो जाएगा। कौन सा बहुपद है या नहीं है पता हो जाएगा, पता कर लगा सकते हैं। चलिए पाँचवा सवाल सॉल्व करते हैं। x पर 10 + y पर q + t पर 50 में 3 यानी कि चर x y और t तथा इनकी घात धनात्मक पूर्णांक है। यह अतः यह बहुपद है परंतु एक चर में नहीं है। ठीक है, यह बहुपद है, एक चर में नहीं है कहने का मतलब, क्योंकि x भी आ गया, y भी आ गया है और t भी, यानी कि x भी आया, y भी आया और t आया, इसलिए एक चर में नहीं होता। एक चर में कब होता है, जैसे x सिर्फ रहता, y रहता, तब एक चर में होता है। ठीक है, तो एक चर में नहीं है क्योंकि x y t ये 3 लीटर आ गया इसमें।
ठीक है, बहुपद तो है ये, लेकिन एक चर में नहीं है। आई होप कि वीडियो समझ में आ रहा होगा आपको। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। यही सेम ये क्वेश्चन भी छाप दिए थे। क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। कहता है निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए, ठीक ना। एक्स स्क्वायर का गुणांक इसमें लिखने बोला है। जैसे पहला क्वेश्चन है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक ना। इसका सॉल्व यहाँ क्या हुआ है, 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स में एक्स का गुणांक 1 है, ठीक है। एक्स का गुणांक 1 है, कहने का मतलब सिर्फ एक्स के ऊपर स्क्वायर है प्लस एक्स है। देखिए एक्स के साथ कोई संख्या है नहीं है, तो यानी कि इस जगह क्या है, एक है। क्या है, एक, इसलिए आंसर एक। यदि मान लेते रहता 2x स्क्वायर प्लस एक्स रहता तो आंसर क्या होता, 2 होता। यदि 3x प्लस एक्स रहता तो आंसर क्या होता, 3 होता। लेकिन यहाँ कुछ ऐसी संख्या नहीं है, सिर्फ एक्स है, इसलिए इसका गुणांक एक हो गया। अब फिर 2 नंबर का क्वेश्चन समझिए। 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पर क्यू में एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा आपका माइनस एक्स, है ना। माइनस एक्स है तो इसका क्या हो जाएगा, ओनली एक, क्योंकि संख्या 2 3 4 कुछ नहीं है, इसलिए इसका आंसर -1 हो जाएगा, ठीक है। कुछ संख्या जैसे पाई बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स में एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा। आपको बताए थे अगर कुछ संख्या एक्स स्क्वायर के आगे में रहे तो वो हो जाएगा उसका गुना, पाई बटा 2 लिखा हुआ है, ठीक है। तब लिखा है एक्स पर स्क्वायर, तो यहाँ पाई बटा 2 है, इसका पाई बटा 2 आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ 3 4 5 6 बटा 8 कुछ भी रहता है तो वही आंसर होता है, ठीक है ना। तो पाई बटा 2 है, इसलिए पाई बटा 2 इसका आंसर हो गया। चौथा नंबर कहता है √2x-1 में, अर्थात यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस √2x-1 में एक्स स्क्वायर का गुणांक है। देखिए √2 में आ रहा है संख्या, इसलिए इसका गुणांक क्या हो जाएगा, हमेशा 0 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 समझते हैं। घात के द्विपद का और स्वघात के एकपदी का एक एक उदाहरण दीजिए, ठीक है। 35 का घात बोला द्विपद में और 100 का घात एक पद में बोला है, तो हल समझते हैं। 35 के द्विपद का उदाहरण है x पर 35 प्लस 1/3, ठीक। और 100 के घात की एक पदी का उदाहरण है 10x पर 100। चार नंबर का समझते हैं। निम्नलिखित बहुपद में प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए, ठीक है। इसका घात कहने का मतलब कोई भी एक्स वाई जेड के ऊपर में जो संख्या रहेगा उसी को हम घात बोलते हैं। जैसे कि हम इस क्वेश्चन को समझा रहे हैं, 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x, ठीक है। इसमें आप देखेंगे कि x के ऊपर में पावर जितना जो सबसे ज़्यादा रहेगा उसी को हम घात बोलेंगे। तो x के ऊपर में बड़ा 3 है ना, इसलिए आंसर क्या हो गया, 3, ठीक है। एक नंबर का क्वेश्चन है जैसे सॉल्व हुआ है 3। दूसरा नंबर में 4 - y² में चर की अधिकतम घात कितनी है। देखिए y के ऊपर में कितना है, 2 है, इसलिए आंसर 2। या 5t - √7 में चर की अधिकतम घात है। तो एक्स वाई जेड में बोले तो देखिए t के ऊपर में कुछ है नहीं है, इसलिए कि कोई भी संख्या हो एक्स वाई जेड में, ठीक ना। तो अगर दी एक्स वाई जेड सिर्फ लिखा रहेगा, एक्स लिखा रहेगा तो याद रखिएगा एक होगा, उसका वाई लिखा रहेगा सिर्फ तो एक होगा, ठीक ना। यहाँ टी है सिर्फ लिखा हुआ 5t, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक होगा, क्योंकि कुछ नहीं है तो एक तो मान सकते हैं ना। चौथा नंबर में 3 एक अचर है। देखिए इसमें एक्स वाई जेड कुछ है आपका, इसमें कुछ एक्स वाई जेड नहीं है, सिर्फ 3 है, तो इस जगह कुछ नहीं है, तो इसका घात क्या होगा, 0। क्या होगा, 0। अगर दिमाग लेता रहता 6 तो क्या हो जाता है, 0। रहता 9 तो क्या हो जाता, 0, ठीक है। अगर दी एक्स रहता जैसे 3x तो फिर आंसर क्या आता, एक होता, क्योंकि x के ऊपर में एक हम ले सकते, एक मान सकते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन को सोल्व कर। चलिए 5 नंबर का क्वेश्चन समझते हैं। बताइए कि निम्नलिखित बहुपद में कौन कौन बहुपद रेखिक हैं, कौन कौन द्विघाती और कौन कौन त्रिघाती हैं, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन, बहुपद x² प्लस एक्स में चर की x की अधिकतम घात कितना है, यानी कि x की पूर्ण पावर कितना, 2 है, तो आंसर 2 घात हो गया। और जब 2 आ जाएगा तो उसको हम द्विघाती बोलते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन में लिखा है बहुपद यानी कि x - x पर q में चर की x की अधिकतम घात कितना है, 3। तब 3 आ जाएगा उसको त्रिघाती बोलेंगे, ठीक है। 2 आ जाएगा द्विघाती बोलेंगे, और 1 आएगा तो उसको रेखिक बहुपद बोलेंगे, ठीक है ना।
आगे समझते हैं। 3 नंबर का बहुपद y प्लस वाई स्क्वायर में प्लस 4 में चर की y की अधिकतम घात कितना है? 2। तो y के ऊपर में पावर कितना हम देख रहे हैं? y के ऊपर में 2 देख रहे हैं, तो इसका हो जाएगा घात इसका 2 और एक क्या हो जाएगा? 2 आएगा तो उसको हम द्विघाती बोलते हैं। ठीक है, 2 में यानी कि द्विघाती, 3 यानी त्रिघाती। ठीक, और एक आ जाएगा वो रैखिक बहुपद होता है। चौथा नंबर क्वेश्चन, बहुपद 1 प्लस एक्स में चर की x की अधिकतम घात 1 है। आप एक चीज़ जानिएगा, x के ऊपर में कुछ नहीं है तो एक मान सकते हैं कि नहीं इस जगह? एक आ रहा है, इसका घात 1 होगा और ये कौन सा रैखिक बहुपद की वजह, क्योंकि ये एक की आया था। 5 नंबर का 3t में, तो t के ऊपर में कुछ नहीं है तो एक ले सकते हैं कि नहीं, इसलिए घात 1 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा? रैखिक बहुपद हो जाएगा। आर स्क्वायर में यानी कि आर के ऊपर में इसका घात कितना है? 2 है ना, आंसर 2 हो गया घात इसका, तो ये क्या हो जाएगा? द्विघाती हो जाएगा, कि 2 आया द्विघाती। अगला बहुपद 7x³ में चर x की अधिकतम घात कितना है? 7x³, 3 आ रहा है ना इसका घात, तो ये क्या हो जाएगा? त्रिघाती। आई होप कि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, ऐसे वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे।